गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम 12.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। दिस विल बी द एंड ऑफ द चैप्टर नंबर 12। और बेटा देखिए, इसमें 12.4 एक्सरसाइज में इसमें बेटा देखिए हमारे पास जो यूज ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। और इसमें दे रखा है, पहला क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ द डिजिट मेड फ्रॉम द लाइन सेगमेंट ऑफ द इक्वल लेंथ। You will find such segmented digit on the display of electronic watches or calculators। बेटा देखिए, जो ये सेगमेंट से बने हुए जो डिजिट है, जिनको हम डिजिट मैथमेटिकल डिजिट हम इसको कह सकते हैं, न्यूमेरिकल डिजिट इसको कह सकते हैं। तो ये डिजिट है बेटा, तो इन डिजिट को हमें जब एक दूसरे के साथ अटैच जब करते हैं तो वी आर गेटिंग द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट रिक्वायर्ड टू मेक द कम्बिनेशन ऑफ द डिजिट्स। ओके, अब बेटा देखिए, इनके साथ साथ ही हमें यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि इनका जो रूल है, रूल फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ द लाइन सेगमेंट फॉर द कम्बिनेशन ऑफ द डिजिट्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा। n की वैल्यू है वो बेटा वो नंबर ऑफ डिजिट को रिप्रेजेंट करती है। n जैसे मान लो अगर हम 1 पुट करेंगे तो 5 इंटू 1 5 प्लस 1 तो 6, तो ये हमारे पास पहले यानी एक डिजिट का जो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट है उसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। दूसरा है 2 के लिए हम 5 2 जा 10 और प्लस 1, तो ये 11 डिजिट 11 इसमें जो सेगमेंट की ज़रूरत पड़ रही है हमें। और इसी तरह के 3 पुट करेंगे, 4 5 6 पुट पर करेंगे, तो ऐसे हमें जो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द कम्बिनेशन ऑफ द डिजिट, तो वी आर गेटिंग बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। तो इसमें बेटा जो मेन जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि आपने ये समझना है कि भाई एक्सप्रेशन जो है ना वो हमारा क्या कैसा है और वो हमें कैसे मिल रहा है। और इस एक्सप्रेशन की हेल्प से हम, जैसे मान लो अगर हमें कहना है कि भाई हमने 6 है उनको अरेंज करना है, इसको अरेंज करना है, मान लो 6 को अरेंज करना है, तो हाउ मेनी लाइन सेगमेंट विल बी देयर, हमें कितने लाइन सेगमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेटा उसके लिए हमें इनको बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ये जो एक्सप्रेशन है उसको फाइंड आउट कर लिया है। और एक्सप्रेशन विल गिव अस द नंबर ऑफ द लाइन सेगमेंट रिक्वायर्ड टू मेक द दिस कम्बिनेशन ऑफ द डिजिट। इसी तरीके से 4 का भी हमारे पास एक ये दे रखा है, इसी तरीके से 8 का भी ये हमारा जो एक्सप्रेशन है वो हमें गिवन है। तो अभी कहता है, इफ द नंबर ऑफ द डिजिट फॉर्म्ड इज टेकन टू बी n, the number of the segment required to form n digit is given by the algebraic expression appearing on the right of each pattern। तो ये हम इन पैटर्न की जो algebraic expression की बात कर रहे हैं। How many segment are required for 5 10 100 digit of kind 6 4 and 8। ये कहता है कि भाई अगर मान लीजिए हमें 5 डिजिट बनाने हैं तो बेटा 5 डिजिट के लिए कितने लाइन सेगमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। हमें 10 डिजिट अगर अटैच करके बनाने हैं तो कितने 10 सिक्सेस के जो डिजिट है उनको अगर अटैच करके बनाने हैं तो हमें कितने लाइन सेगमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, या 100 के लिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपली वी विल पुटिंग द वैल्यू ऑफ n हियर। यहाँ पे हम बेटा पहले में अगर हमने 5 अगर डिजिट बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 5 पुट कर देंगे। तो 5 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 5 5 जा 25 और प्लस 1 26 सेगमेंट विल बी रिक्वायर्ड। ओके, अब इसी तरीके से 10 अगर हमने बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, 10 इंटू 5 कितना बना 35, 10 इंटू 5 50 और प्लस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 51। और अगर हमें 100 डिजिट बनाने हैं तो वी आर गेटिंग द 100 इंटू 5 500 प्लस 1 500 प्लस 1 लाइन सेगमेंट विल बी रिक्वायर्ड। तो बेटा इस तरीके से हम क्या है बड़े आसानी से इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। और यही काम बेटा आपने इसके लिए करना है, 4 के डिजिट के लिए या 8 के डिजिट के लिए भी आपने इसी काम को करना है। आई थिंक यू गोट द आइडिया कि हाउ यू विल प्रोसीड। नेक्स्ट बेटा हम जो क्वेश्चन है उसको भी एक बार देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है। इसमें बेटा देखिए हमारे पास टेबल दे रखी है, और टेबल में बेटा देखिए क्या दे रखा है हमारे को, यूज द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द टेबल ऑफ नंबर पैटर्न। बेटा नंबर का जो पैटर्न है और उसको आपने इसमें जो कुछ जो सेल जो है ब्लैंक दे रखी है बेटा, इन ब्लैंक सेल को आपने फिल करना है। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या करना है, जैसे n की जो 2n-1 है, इट इज़ द एक्सप्रेशन।
इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या होगी, तो n की वैल्यू हमने 1 पुट कर देनी है यहाँ पे। तो हम देखो यहाँ पे क्या करें, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करके बेटा हम थोड़ा सा लर्न कर लेते हैं। तो देखो बेटा, मान लेते हैं कि हमारे पास है 2n-1 और इसमें हमने लिखा when n is equal to 1, when n is equal to 1। अब n is equal to 1 है तो हम लिखेंगे कि हमारी पहली टर्म आ जाएगी। तो n की वैल्यू 1 है तो पहली टर्म आएगी, तो क्या आ जाएगा 2 into 1 minus 1 and how much you are getting 1। when n is equal to 2, n is equal to 2। अब n is equal to 2 है तो क्या करेंगे, n की जगह 2 पुट कर देंगे, -1 करेंगे तो 4 minus 1 and you are getting 3। when n is equal to 3, जब n की वैल्यू 3 है तो क्या करें भाई, 2 into n है वो 3 है, -1, 2 3 जा 6, -1 कितना आएगा हमारे पास, 6 minus 1 5। तो बेटा ये जो है ये आ जाएगी हमारी फर्स्ट टर्म, ये आ जाएगी दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म। मान लो हमें 10वीं टर्म चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, when n is equal to 10। भाई वैल्यू पुट करनी है हमने, केवल वैल्यू पुट करेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, 2 into n की जगह 10 -1, हाउ मच वी आर गेटिंग, 10 into 2 कितना बना 20, 20 minus 1 हाउ मच, इट इज 19। तो बेटा ये हमारे पास जो है इस तरीके से हम प्रोसीड करते जाएंगे। मान लो हमें 100 टर्म चाहिए तो when n is equal to 100, n is equal to 100। अब 100 है तो फिर हम लिखेंगे भाई n की जगह 100, बाकी तो सब कुछ हमने चेंज करना ही नहीं है। तो 200 में से 1 माइनस कर दो तो 199 हमारे पास आ जाएगा। अब बेटा देखिए इसमें कुछ एक जो सेल है जो हमें और ब्लैंक दे रखी है, 5 के बीच में एक सेल ब्लैंक है, तो आप इसको अपनी मर्जी से कोई 6 लिख सकता है, 7 लिख सकता है, 8 लिख सकता है। तो लाइक दिस सेल यू कैन फिल हियर, अपनी मर्जी से आपने लेना। 10 के बीच में और 100 के बीच में भी एक नंबर आपने लेना है। समवन कैन टेक 55, समवन कैन टेक 34, समवन कैन टेक 87 लाइक दिस, है ना। और उसके बाद बेटा हमारे पास और दे रखी है, एक 100 के बाद भी दे रखी है, तो 101, 105, 110, 205, 307 लाइक दिस टर्म यू कैन फाइंड आउट। तो आपके पास इस तरीके से आपने इसको फाइंड आउट करना है और फाइंड आउट करने के बाद आपने इसको फिल करते जाना है। तो दिस इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी हमें जो n की वैल्यू है बेटा उसको 1 by 1 जब हम पुट करते जाएंगे तो वी विल बी गेटिंग द वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ दैट, एंड दैट इफ यू आर पुटिंग द वैल्यू 1 and n's value if you are putting 1 we will be writing the first term, and second 2 if you are putting the value of n is equal to 2 you will be calling this as the second term, and accordingly we will be getting the more and more term. So you will proceed in this way, you will be filling the table and you will be getting the value of the expression by just replacing n is equal to 1 2 3 4 5 and so on up to any of the value, and you will be getting the corresponding terms of the expression. Thank you.